बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक थी केंद्र सरकार के उपक्रमों का रणनीति विनिवेश करने की घोषणा। अन्य बातों के अलावा इससे समग्र आर्थिक सुधार के एजेंडे को बल मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत वर्ष घोषणा की थी कि सरकार ऐसी एक नीति लाएगी। इसी हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। नई नीति में सीपीएसई के लिए एक स्पष्ट खाका पेश करेगी। लक्ष्य होगा उनकी आमद मौजूदगी को न्यूनतम करना और निजी क्षेत्र को अधिक जगह देना। सरकार ने 4 व्यापक रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान कर ली है। इनमें नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और खनिज, परिवहन और दूरसंचार तथा वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सीपीएसई की उपस्थिति न्यूनतम होगी। गैर सामरिक क्षेत्रों में सीपीएसई का निजीकरण होगा या उन्हें बंद किया जाएगा। सरकार की इस बात के लिए सराहनीय करनी होगी कि उसने असाधारण रूप से यह साहसिक नीतिगत कदम उठाया है। हकीकत तो यह है कि वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों और 1 बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव भी रखा है। यकीनन इससे नीतिगत अवरोध टूटेंगे और नई शुरुआत होगी। इस प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए सरकार ने नीति आयोग से कहा है कि वह रणनीतिक विनिवेश वाली कंपनियों की सूची तैयार करे। इस नीति से कई लाभ होने वाले हैं। यह मानना अहम है कि विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों की मौजूदगी प्रायः विसंगति पैदा करती है और निजी क्षेत्र की कंपनियों को बाधित करती है, जबकि उन्हें अधिक कठिन वित्तीय हालात को सामना करना होता है। इतना ही नहीं, बड़ी तादाद में सरकारी कंपनियां घाटे में हैं और वे सरकारी वित्त पर बोझ के समान हैं। उदाहरण के लिए भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट दर्शाती है कि मार्च 2018 में समाप्त वित्त वर्ष में 184 सरकारी कंपनियों को कुल मिलाकर 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ और 77 कंपनियों के विशुद्ध मूल्य पूरी तरह नष्ट हो गया। समस्या यह है कि मुनाफे में चल रही सीपीएसई का प्रदर्शन भी अधिकांश मानकों पर निजी क्षेत्र की समकक्ष कंपनियों की तुलना में काफी खराब है। ऐसे में बड़ी तादाद में सीपीएसई की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बेहतर यही होगा सरकार या तो उसका निजीकरण करे या उन्हें बंद कर दे। चूंकि सरकार के लिए वित्तीय स्थिति भी दबाव में है, इसलिए विनिवेश प्राप्तियों का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तो काफी उद्योगपतियों ने इसका सराहना की, क्योंकि कोई भी ऐसा टैक्स नहीं था जिससे कि कोई कठिनाई महसूस हो। आम आदमी को राहत देने वाला बजट ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ पिटारे में है जो खुल के आएंगे। 1-2 बातें जो उद्योगपतियों के खासतौर से खटक रही थी, हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में सरकार ने अभी तो कुछ नहीं कहा। उनका कहना था कि शायद आगे फिर सरकार कुछ इस पर कहेगी। कैमरा पर्सन राशि साथ मानवेंद्र, नमस्कार।